नमस्कार, मैं हूं राजीव सिंह। आप देख रहे हैं नव बिहार 24। एक बड़ी खबर अररिया जिला से आ रही है। एक ही दिन में दो व्यक्तियों की मौत की सूचना से स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। मौत की वजह हो सकती है कोरोना। मृतक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले लिया था कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। अररिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 में एक ही दिन दो व्यक्तियों की मौत की सूचना से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। मामला आज सुबह का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक में एक महिला और एक पुरुष सम्मिलित हैं। लोगों की माने तो एक ही दिन में दो लोगों की मौत को हो जाने से लोगों को कोरोना का भय सताने लगा है। आपको बता दें कि मृतक में से एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले ही कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज लिया था। महादेव कॉलेज में लगवान छे तो कर साथम गेलो रहा खाली गेलिए संग हम या दिल कर रहा हां कागज भी दिल कागजो दिल कर ना ना तो वहाँ रहते रजिस्टर में नाम रहते ना वो तरह ई छे आधार कार्ड छे। हाँ वहीं मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद मोइज के नेतृत्व में मेडिकल टीम मृतक के घर पहुंची और दोनों के मृत्यु से संबंधित आवश्यक सभी जानकारियां प्राप्त किया। डॉक्टर मोइज ने कहा कि मौत की वजह कोरोना भी हो सकती है। उन्होंने मृतक के परिवार के सदस्यों की कोविड-19 की जांच कराने का निर्देश भी दिया। ये जांच नहीं करवाए थे कोरोना का। जब अस्पताल गए ना सर तो वहाँ सब बंद हो गया। 5 बजे हम पहुँचे थे। और कल की बात है जी अच्छा 5 बजे पहुँचे तो वहाँ तो नहीं मिला तो डॉक्टर साहब को बोले वहाँ जो बैठे हुए थे इमरजेंसी में कहे सर आपके पास किट होगा तो आप ही जांच कर लीजिए। तो कहा कि जांच ने कमी क्या। हम कहे कि डॉक्टर साहब वहाँ से ऑक्सीजन के बारे में लिखे तो वो लिख करके दिए ऑक्सीजन ये सब दवाई लगाए। इनका एक मोहल्ले में दो मौत से लोग ठर्रा गए हैं, इसका क्या अर्थ हो सकता है? देखिए, पहला केस जो कुरिया देवी हैं उनकी जो जानकारी हमको मिली उनके पुत्र के द्वारा तो वो बिल्कुल ठीक थी, कोई दिक्कत उनको नहीं थी और रात में सोई हैं, सुबह में उनको मृत पाया गया। तो इसके बारे में कहना मुश्किल है कि बीमारी जब थी नहीं तो मौत कैसे हुआ। तो मौत का कारण कभी कभी एक्सीडेंट भी होता है, एक्सीडेंटल डेथ भी होता है। रात में सोने की प्रक्रिया में लोग मुंह के बल सो गए, सांस में दिक्कत हो गई, मुंह पे तकिया आ गया, सांस में दिक्कत हो गई तो उसमें भी अचानक डेथ हो जाता है। अचानक कभी कभी सोए सोए में हार्ट अटैक भी हो जाता है, कभी सोए सोए में ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। तो ये सब कारण उसका हो सकता है। और दूसरा केस रामविलास चौधरी, तो इनके मामले में जैसा कि कहानी हमको मिली सुनने को कि टीका वो एक ले चुके थे, दूसरा भी टीका हाल में ही लिए हैं। तो उस टीका के लेने के बाद वो उनको सर्दी खांसी हुई, बुखार भी हुआ, सांस लेने में दिक्कत भी हुई थी। उनको ले जाया गया अस्पताल में उनका इलाज हुआ, प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज किया गया। डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन के लिए उनको लेकर के आया गया सदर अस्पताल में, वहाँ ऑक्सीजन दिया भी गया। लेकिन उसी क्रम में जैसा कि उनके पुत्र महोदय का कहना है कि ऑक्सीजन लेने के क्रम में उनको कुछ परेशानी हुई तो हटा दिया गया ऑक्सीजन और फिर जो है सो ऑक्सीजन दिया गया, फिर उनको वापस घर पे लाया गया। तो जो लक्षण बता रहे हैं उस लक्षण में हो सकता है कि उनको कोरोना पॉजिटिव रहा हो, इसलिए कि कोरोना का टीका दूसरा टीका लेने के 14-15 दिन के बाद ही इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और कोविड से लड़ने की शक्ति दूसरा टीका लेने के 2 सप्ताह के बाद ही शरीर को मजबूती देने लगता है। तो उतना दिन अभी हुआ नहीं था, लेकिन हम लोग भी जब लोगों को बोलते हैं, समझाते हैं कि दूसरा टीका लेने के 14 दिन के बाद तक आपको पूरा कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ से बचना है, लोगों के बीच में नहीं जाना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और बार बार अपने हाथ को साबुन से धोते रहना है। ये प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करवाते हैं 2 सप्ताह, दूसरा डोज के 2 सप्ताह बाद तक। उसके बाद ही इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और कोविड से लड़ने की क्षमता बॉडी को देता है। तो उतना दिन इनका बीता नहीं था
तो हो सकता है कि इनको, इसलिए कि जांच हुआ नहीं, जब जांच होता तब हम लोग जैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते थे कि कोरोना था, लेकिन जो लक्षण बताया जा रहा है उससे हमको लगता है कि इनको भी कोविड का इन्फेक्शन रहा होगा। सर ऑक्सीजन चढ़ाने के बाद ऑक्सीजन लेवल तो इनका बढ़ गया था, अब फिर एक मतलब निकलने के बाद वहाँ से उनको प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन को लगे रहना चाहिए था, इनको वहाँ पे रहना चाहिए था, उनको भर्ती कराना चाहिए था, उनके पुत्र को चाहिए था कि मरीज को कोविड सेंटर में ले जाए, वहाँ भर्ती करा जाए, घर नहीं आए, घर लाना मुनासिब नहीं था, घर उनको नहीं लाना चाहिए था। और सर हॉस्पिटल में जांच को लेके सर इधर उधर जो घुमाया जाता है सर, इसमें सर आपका क्या करना है? अगर इस तरह की बात है, टाल मटोल की बात है, तो ये सरासर गलत है। जो करते हैं वो अन्याय करते हैं, ये आपराधिक मामला हो सकता है, कार्रवाई की जाएगी। मैं जा रहा हूँ, इसी पर मैं सिविल सर्जन से बात करूँगा और उस जो गलत करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हम लोग करेंगे, सर्टेनली करेंगे। आप लोगों के साथ मेरा ये आपको हम भरोसा देते हैं कि इस पर एक्शन होगा। ऐसा कोविड की जांच हो जानी चाहिए ताकि ये पता चल सके इनको कोविड का जांच पड़ना चाहिए या नहीं। कोविड का जांच हम लोग करते ही हैं, सबका करते हैं, लेकिन है कि जिसको लक्षण नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। सिम्टोमेटिक अगर है तो जांच करते ही हैं। प्लस जिस इलाके में, जिस मोहल्ला में कोविड का मरीज मिल जाता है उसको हम लोग कंटेनमेंट जोन घोषित करते हैं। उस एरिया में जितने भी लोग हैं हम सबका जांच करते हैं, करवाते हैं और 100% जांच करवाते हैं। वो होता ही है, जांच होता है।